नमस्ते दोस्तों, 14 जुलाई के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो आप देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और उससे सटे हुए बांग्लादेश के ऊपर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में भी 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। यानी कि दोनों ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कि लेकिन जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो लगभग हिमालय की तराई में चली गई है, तो वो दिखाई भी नहीं दे रही है। केवल आप देखेंगे नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के बिहार और ये उत्तर पूर्वी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक आ रही है। और यहाँ से आप देखेंगे अरब सागर से नमी वाली हवाएं गुजरात वगैरह में आ रही हैं और राजस्थान तक भी पहुँच रही हैं। तो इसीलिए आपने कल देखा होगा कि गंगानगर वगैरह में थोड़ी सी बारिश हुई थी। उसी तरह से हिसार और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी थी। तो ये कोई वेदर सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा मॉइस्चर जब आ जाता है, गर्मी होती है, तो कभी कभी गरजने वाले बादल बन जाते हैं। तो खंड वर्षा यानी टुकड़ों में कहीं कहीं पर बारिश हो रही है। कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी तक भी हमें दिखाई नहीं दी है और आगे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम 13 तारीख तक की बात करें तो जो मानसून है वो थोड़ा सा और जो 18 से फिर 19% पर आ गया है, -19% है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ केवल पंजाब को छोड़ करके पूरे उत्तर पश्चिम भारत में और सौराष्ट्र कच्छ में सामान्य मानसून है। और यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आपका देखेंगे ये जो साउथ इंडिया कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप और ये जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश हुई है। लेकिन जो लार्ज डेफिसिट है अब कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अब अगले कम से कम 4 या 5 दिनों तक हमें बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है हम सब के लिए, हमारे के लिए, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए है और बाकी सब जो भी भाई बहन हैं उनको भी, क्योंकि गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। बारिश जो है केवल पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में ही अभी दिखाई देने वाली है। तो आप देखेंगे पिछले 24 घंटों में उड़ीसा में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उड़ीसा में जो पहले जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा नीचे था, तो आप देखेंगे बालासोर, दीघा, पारादीप, चांदवाली, ये सारे इलाके जो है उड़ीसा के, बहुत अच्छी बारिश देखी है उन्होंने। कोहिमा नागालैंड में भी अच्छी बारिश हुई है। कलकत्ता में भी बहुत अच्छी बारिश 55 मिलीमीटर की हुई है। डायमंड हार्बर में 45 मिलीमीटर। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से बारिश हुई है, तो आप देखिए कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के तट पर बहुत अच्छी बारिश हुई है। इसको मैं अगर हाईलाइट करता हूँ तो देखो, बालासोर में 101 है और बारीपाड़ा में 71 है, चांदवाली में 83 है और पारादीप में 85 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यहाँ पर नागालैंड में बहुत अच्छी बारिश हुई है। लेकिन हिसार में 18 मिलीमीटर की बारिश हुई है, बहुत मतलब कि एक पैचेज में हुई है वहाँ पर। और गंगानगर में 0.8 मिलीमीटर हुई है। उसी तरह से आप देखेंगे कि न्यू कांडला में भी ट्रेस बहुत हल्की बारिश हुई है। ये पूरा जो बाकी हिस्सा है आप देखेंगे, पूरा ये भारत का हिस्सा देखिए, पूरे पहाड़ों पे कोई बारिश नहीं हुई है। शिमला में बहुत हल्की बारिश हुई है। पूरा जो ये देखिए, पूरा गुजरात है और सारा मध्य भारत, दक्षिण भारत, सभी इलाके सूखे पड़े हैं। केवल लक्षद्वीप, ये अंडमान और निकोबार द्वीप से बारिश हुई है। कोस्टल केरल में भी बहुत ही ज़्यादा हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी हैं। यानी कि पूरा जो आपका हमारा भारत है वो पूरा एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है, पूर्वी भारत को छोड़ करके और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ करके। तो अभी भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है, एक साइक्लोनिक जो था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो भी चला गया है। तो अब एक ट्रफ बनी हुई है, तो उसके कारण यहाँ पर पहाड़ों पर बहुत ही हल्की खंड वर्षा, कहीं कहीं पर बादल गरजेंगे और हल्की फुल्की बारिश दे करके निकल जाएंगे। तो कोई भी वेदर एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिससे लोगों को परेशानी हो या ऐसा महसूस हो कि हाँ ये मानसून की बारिश है। उसी तरह से पंजाब के कुछ इलाकों में, उत्तरी हरियाणा में, यहाँ पर मतलब कि तराई के इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधि आपको दिखाई दे जाएगी। राजस्थान पूरा सूखा रहेगा। पूरा उत्तर प्रदेश भी अब सूख गया है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी चांसेस बने हुए हैं, यानी कि जो बादल बन सकते हैं। थोड़ा सा ट्रफ, थोड़ा सा अगर ये जो नेपाल की पहाड़ी थोड़ा सा नीचे आएगी तो हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर वगैरह में जो बारिश हो रही है, तो महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब इलाके, गोरखपुर वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बिहार के उत्तरी इलाके ही बारिश देख रहे हैं अभी। दक्षिणी इलाकों में अभी बारिश नहीं है। अभी भी जो तराई वाले इलाके हैं वहीं पर बारिश दिखाई देगी आपको। पश्चिम बंगाल के कई इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर इलाकों में बारिश इसलिए दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो बना हुआ है उड़ीसा के आसपास, तो यहाँ से क्या है, इस तरह से हवा आ रही है, घूम करके आ रही है। तो ये जो हवा है यहाँ से ये पूरा
आपका पूर्वोत्तर राज्यों में मॉइस्चर लेकर के जा रही है। तो आप देखेंगे सिक्किम से लेकर के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सभी इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के ज़्यादातर इलाके, झारखंड के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। उड़ीसा के काफ़ी इलाके हैं जो अच्छी बारिश देखेंगे, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा, अंदरूनी इलाकों में कम रहेगी। और यहाँ पर भी देखेंगे कि केंद्रपाड़ा, भद्रक, ये बारागढ़ और अंगुल और जो आपका गजपति, गंजम है यहाँ पर है, और ये श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम जो कोस्टल आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बारिश हो सकती है। भुवनेश्वर, पुरी, खोरडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी उड़ीसा में बारिश हो सकती है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो रांची, खुंटी, गुमला, चाईबासा, जमशेदपुर, इस इलाके में झारखंड में बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात और राजस्थान में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेंगे। हालांकि नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, लेकिन जैसे हवा ऊपर उठनी चाहिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर नमी जो है वो उसको ठीक से नहीं मिल पा रही, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है। तो आपका पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये पूरा जो साउथ इंडिया है सूखा रहेगा। कोस्टल कर्नाटका, केरल और महाराष्ट्र के तट पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की ही संभावना दिखाई दे रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर देखें हम इसको ये 15 तारीख की बात करें तो आप देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ेगी कि ये एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो जाएगी और जो ये छत्तीसगढ़ के उड़ीसा में भारी बारिश हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर और से ऊपर के इलाके जितने भी हैं वहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कोरिया, सुरजापुर, कोरबा वगैरह, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, ये जो इलाके ये बारिश देख सकते हैं। और उस समय भी हम देखेंगे कि तराई के इलाके जो बिहार के हैं, सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, यहीं पर बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। नेपाल की पहाड़ियों पर भी अच्छी बारिश होगी जो भी, और गंगटोक वगैरह से लेकर के जो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सारे इलाके, कलकत्ता, डायमंड हार्बर में लाइट टू मॉडरेट होगी। उत्तरी इलाकों में ज़्यादा होगी, पूर्वोत्तर में बहुत अच्छी बारिश होगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पूरा भारत फिर भी सूखा ही पड़ा रहेगा। अगर हम 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी। लखनऊ से लेकर के अयोध्या, फैजाबाद से लेकर के बहराइच, लखीमपुर खेरी, ये आगे बारिश देख पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो पश्चिमी तट है वो पूरा सूखा रहेगा। यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र वगैरह इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। तो कम से कम अभी एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। ये ब्रेक मानसून कंडीशन काफ़ी लंबी खिंच रही है और ऐसा बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अल नीनो प्रभावी हो चुका है, वेस्टर्ली विंड लगातार चल रही है, मानसून में कोई जान नहीं है। कोई भी ऐसा बड़ा वेदर सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, कोई निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनकर जब तक अंदर नहीं आएगा, तब तक कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तो 20-21 तारीख तक तो आप किसी भी तरह की उम्मीद ना रखें और अपनी कमर कस लें, क्योंकि सूखे जैसे हालात कई इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान आपको दिखाई दे जाएंगे। केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर पूरा भारत सूखा रहेगा। पहाड़ों पर भी हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जैसे पहले हमें लग रहा था कि पहाड़ों पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन अभी भी पहाड़ों पर कोई खास उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना कम दिखाई दे रही है। चारधाम यात्रा जितनी भी बची है वो भी ठीक ठाक होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।